अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देने वाला आम पन्ना की रेसिपी लेकर आई हूं। सबसे पहले हम आम पन्ना सिरप बनाकर तैयार करेंगे, जिसे आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। और जब भी आपका आम पन्ना पीने का मन हो, आप इस तरह से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देने वाला, गर्मियों के मौसम में परफेक्ट होता है इस शरबत को बनाकर पीना, क्योंकि इसे पीने से आपको बिल्कुल भी डिहाइड्रेशन महसूस नहीं होगी और ना ही आपको बिल्कुल कमज़ोरी महसूस होगा। बिल्कुल आप तरोताज़ा फ़ील करेंगे अगर आप इस तरह से आम पन्ना बनाकर पीते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें कच्चा आम लेना है, जिससे हम आम पन्ना बनाएंगे। सबसे पहले हम आम पन्ना सिरप बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने वज़न में ले लिया है 1 किलो आम, जिसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। प्रेशर कुकर पर आपको डाल देना है। इसी के साथ 1 गिलास आपको पानी लेना है और साथ ही मैं यहाँ पर डाल दूँगी 1 छोटी चम्मच नमक। अब हमें क्या करना है, कुकर का लीड लगा देना है। स्टोव के हाई फ्लेम पर 3 से 4 व्हिसिल आने तक हम इसे पका लेंगे। 3 से 4 व्हिसिल देने के बाद प्रेशर खुद ब खुद रिलीज़ हो चुका है और देखिए यहाँ पर आम अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हमें क्या करना है, इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपको इसे इस तरह से निकाल देना है। अब हमें इसका छिलका निकालना है और इसका जो पल्प है हम उसे अलग कर लेंगे। छिलका और गुठली जो है हम उसे अलग कर लेंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, एक स्पून ले लें या फिर कोई भी चाकू ले लें। इस तरह से आपको पल्प अलग कर देना है और छिलका और जो उसका गुठली है उसको आप अलग कर देना है। सारा पल्प अलग करने के बाद हमें एक ब्लेंडर जार लेना है, जिस पर हमें पल्प को ऐड कर देना है। यानी आम का गुद्दा हम इस तरह से डाल देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर कुकर में जो भी पल्प बचा हुआ था, पानी था, उसे मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 200 ग्राम चीनी, जिसे मैंने पीस लिया है। अब मैं यहाँ पर ऐड कर देती हूँ चीनी। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आप यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी चम्मच जीरा भुना हुआ पाउडर। इसी के साथ मैं यहाँ पर 1 चम्मच ली हूँ सौंफ और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, जिसे मैं इस तरह से खल पर डालकर हल्का सा कूट लूँगी, यानी दरदरा सा हम इसे क्रश कर लेंगे। इसे भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 छोटी चम्मच के करीब नींबू का रस। अगर आप चाहते हैं इसे डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पुदीने के पत्ते। इसी के साथ हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब जो है ना, आप चाहें तो इसे छाने या फिर बिना छाने भी आप इसे स्टोर कर सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसे पहले छान लेती हूँ। छानने से क्या है ना, जब भी हम इसका जो आम पन्ना बनाएंगे बिल्कुल स्मूथ रहेगा। अगर आप चाहते हैं इसका जो चंक्स है सभी मसाले का, अगर आपको पसंद है आम पन्ने में पीना, तो अगर आप नहीं छानेंगे तब भी चलेगा, लेकिन मैं इसे छान लेती हूँ। जो भी इस तरह से होगा वो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो है ना आम पन्ने का जो सिरप है बिल्कुल तैयार है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फिर से डाल देती हूँ चीनी, जिसका मैंने पाउडर करके रखा हुआ है। तो चीनी अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, आप सिंपल सा बिना चीनी के भी आप इसे बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमारा आम पन्ने का जो सिरप है बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए और इसे आप 3 से 4 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर लें। तो चलिए मैं आम पन्ना बनाने का तरीका जो है बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने 2 ग्लास ले लिया है, जिसमें मैं आइस क्यूब्स डाल देती हूँ। इसी के साथ आम पन्ना का जो सिरप हमने बनाकर तैयार करके रखा है, उससे हम यहाँ पर डाल देंगे 2 से 3 चम्मच के करीब। जितना आपको पसंद है आप यहाँ पर डाल दें। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है ठंडा पानी। उसके बाद हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है ना, अगर आपको यहाँ पर चीनी की कम लगे तो आप यहाँ पर चीनी फिर से डाल सकते हैं 2 चम्मच के करीब या फिर 1 चम्मच के करीब, या फिर चीनी को नहीं डालना चाहते हैं आप यहाँ पर शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पर डिपेंड है, आप मिठास के लिए कोई भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं कुछ भी। तो यहाँ पर मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर सबसे आखिर में मैं थोड़ा सा जीरा भुना हुआ पाउडर डाल देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा रिफ्रेशिंग कर देने वाला आम पन्ना का शरबत जो है यानी जूस है बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का और झटपट बन जाने वाला रेसिपी है। आप इस तरह से आम पन्ना का सिरप बनाकर भी रख सकते हैं, जिससे क्या ना, जब भी आपका आम पन्ना पीने का मन हो आप इस तरह से झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही रिफ्रेशिंग कर देने वाला और बहुत ही हेल्दी शरबत होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की आम पन्ना की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही सॉफ्ट, मुंह में घुल जाने वाली मीठे दही बल्ले की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। मैं यहाँ पर कुछ टिप्स आप लोगों को बताऊँगी, जिससे आपका दही बल्ला बहुत ही सॉफ्ट और मुँह में घुल जाने वाला बनकर तैयार होगा। इसके साथ खाए जाने वाला जो मीठा दही होता है उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला आपका दही बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाला है। आप इस दही बल्ले को दुनिया का सबसे सॉफ्ट दही बल्ला भी बोल सकते हैं। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाला दही बल्ला बनकर तैयार होगा, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए मज़ेदार की मीठे दही बल्ले की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं।
मीठे दही भल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका बैटर तैयार करना है। यानी भल्ले के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया 250 ग्राम उड़द की दाल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल मैंने पीला उड़द की दाल लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर 100 ग्राम लेना है मूंग की दाल। आप चाहें तो सिंपल सा उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, यानी मैश की दाल से भी आप बना सकते हैं भल्ला, लेकिन मैं यहाँ पर मूंग की दाल इसमें मिक्स कर रही हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, दोनों दाल को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लेना है। अगर आप यहाँ पर ले रहे हैं 1 कप उड़द की दाल, तो आपको यहाँ पर हाफ कप से भी थोड़ा सा कम आपको लेना है मूंग की दाल। तो यहाँ पर देखिए मेज़रमेंट मैंने यहाँ पर सिंपल सा रखा है, 250 ग्राम उड़द की दाल, 100 ग्राम मैंने लिया है मूंग की दाल। दोनों को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके हमें इसे 7 से 8 घंटे के लिए इसे भिगोकर छोड़ देना है, यानी ओवरनाइट के लिए भी आप इसे छोड़ सकते हैं। जितने देर के लिए आप इसे अच्छी तरह से भिगोकर छोड़ेंगे, दाल अच्छी तरह से फूल जाएगा। उससे क्या ना आपका बड़ा जो है यानी भल्ला बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया और एक बार। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल दाल में पानी नहीं रखा है। अब मैं इसे थोड़ा सा डाल देती हूँ ग्राइंडर जार पर। हाफ कप के करीब हमें पानी ऐड करना है और इसे हम बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लेंगे। ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में ही हाफ कप पानी डाला हुआ है। थोड़ा सा मैंने डालकर इसे पीस लिया है, फिर मैं थोड़ा सा डालकर इस तरह से बिल्कुल फाइन पेस्ट कर लूँगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपका टेक्सचर होना चाहिए दाल का। तो चलिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर लेती हूँ बोल पर। इसी तरह से बाकी का जितना दाल है हम उसे भी थोड़ा पानी डालकर बिल्कुल इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। दाल को पीसने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है। अब हमें इसे अच्छी तरह से फेंटना है। तो एक साइड ही आपको हाथ इस तरह से घुमाते हुए फेंटना है ताकि इसके अंदर एयर आ जाए। उससे क्या ना हमारा दाल जो है बहुत ही सॉफ्ट बनेगा और फ्लफी बनेगा। और इस तरह से अगर हम फेंटते हैं इसके अंदर एयर आ जाता है, जिसके वजह से हमारा दाल का मिक्सचर बिल्कुल लाइट हो जाएगा, यानी हल्का हो जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इसे मैंने 7 से 8 मिनट के लिए अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया है। अब मैं यहाँ पर दाल का मिक्सचर इस तरह से डाल देती हूँ। जैसे ये इस तरह से तैरेगा तो समझ लीजिए आपका जो है मिक्सचर दाल का बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी चम्मच के करीब नमक। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है बारीक कटा हुआ करी पत्ता। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 करी पत्ता को बिल्कुल इस तरह से बारीक काट लिया है। 4 से 5 हरी मिर्च को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है और यहाँ पर मैंने 1 इंच के अदरक को बारीक काट कर डाल दिया है। तो सभी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हम इस तरह से फेंट लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर भूल गई थी, 1 छोटी चम्मच आपको डाल देना है साबुत जीरा। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर हम इस तरह से दही भल्ले का जो बड़ा हम बनाते हैं, अगर हम उसे फ्राई करते हैं तो आप बिना दही भल्ला बनाए भी आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। दाल का पकौड़ा आपका बनकर तैयार हो जाएगा। सिंपल सा आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा प्याज बारीक काट कर भी डाल दें। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन पर ले लिया है थोड़ा सा पानी, जिस पर मैंने थोड़ा सा नमक और साथ ही हींग डाल दिया है। इसे मैं 15 मिनट के लिए साइड पर रख देती हूँ। अब हमें यहाँ पर दाल का पकोड़ा, यानी आप इसे भल्ला बोल सकते हैं, बड़ा बोल सकते हैं, उसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए आपको क्या करना है, तेल बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गर्म करना है। ज़्यादा आपको तेल नहीं गर्म करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे जैसे मैं यहाँ पर डाल रही हूँ तो साइड में आप देख रहे हैं बिल्कुल हल्का हल्का सा बबल आ रहा है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए तेल कितना गर्म होगा। तो बिल्कुल इतना ही आपको मीडियम लो फ्लेम पर तेल को गर्म करना है। 4 से 5 मिनट के लिए हम उसे उसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हमें इसे पलट लेना है। फिर हमें क्या करना है, हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेना है। तो उसके बाद जो है हमारा बड़ा बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा, यानी भल्ला बिल्कुल फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। इससे ज़्यादा आपको फ्राई नहीं करना है। अगर आप इसे ज़्यादा फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा और साथ ही दही भल्ले का कलर भी वाइट नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी तरह से बाकी का जितना बैटर है हम भल्ला पहले बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सभी भल्ले को मैंने फ्राई कर लिया है और अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे तेल से छान कर निकाल देती हूँ। जब हम इसे तेल से छान कर निकालेंगे, इसे हम डायरेक्ट पानी पर नहीं डालेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए पहले छोड़ूंगी। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कितना स्पॉन्जी सॉफ्ट हमारा भल्ला बनकर तैयार हुआ है। आप इसे बड़ा भी बोल सकते हैं या फिर आप इसे भल्ला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जिस पानी पर हमने नमक और हींग मिलाकर रखा हुआ था, अब मैं यहाँ पर 2 लीटर गर्म पानी डाल देती हूँ, यानी हल्का गर्म पानी आपको डाल देना है। जब ये हल्का गर्म पानी रहेगा तभी हमें यहाँ पर सभी भल्ले को डाल देना है। तो यहाँ पर हमारा जो सॉफ्ट स्पॉन्जी बड़ा बनकर तैयार हुआ है हम यहाँ पर डाल देंगे और हम इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए भिगोकर इस तरह से छोड़ देंगे, ताकि ये पानी को थोड़ा सा अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर ले, फूल भी जाएगा और साथ ही सॉफ्ट भी हो जाएगा और तेल जो है ना हमने जो तला हुआ है वो पानी में ऑब्जॉर्व हो जाएगा। तो हमारा जो बड़ा है बिल्कुल लाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसी दरमियान हमें यहाँ पर एक मीठा दही बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 500 ग्राम ले लिया है बिल्कुल गाढ़ा दही। इसी के साथ आधी चम्मच काला नमक डाल दूँगी और साथ ही हमें यहाँ पर पीसी हुई चीनी डाल देना है 4 चम्मच के करीब।
अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को अच्छी तरह से फेंटेंगे। उसके बाद हमारा जो है क्रीमी टेक्सचर वाला बिल्कुल दही बनकर तैयार हो जाएगा। मैंने यहाँ पर पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो साबुत चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पीसी हुई चीनी का इस्तेमाल करने से क्या ना, हमारा जो क्रीमी टेक्सचर वाला दही है वो झटपट बन जाएगा। तो यहाँ पर मैंने और एक्स्ट्रा सा दही ऐड किया था और साथ ही मैंने चीनी भी डाला हुआ है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा डाल देती हूँ जीरा भुना हुआ पाउडर, इससे क्या ना दही में अच्छा टेस्ट आता है। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा मीठा दही क्रीमी टेक्सचर वाला बिल्कुल बनकर तैयार है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस दही को आप चाहें तो चाट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्ले में तो आप खाएंगे और साथ ही आप इसे चाट के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चाट के ऊपर जो डालते हैं ना, इस तरह से आप दही बनाकर चाट में भी डालकर खा सकते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इस तरह से भल्ले को हम हाथ से स्क्वीज़ कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा। फिर हम दही भल्ला सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए क्या है ना, आपको इस तरह से मैं प्लेट पर आपको सर्व करके दिखा रही हूँ। तो सभी भल्ले को मैं इस तरह से स्क्वीज़ करके प्लेट पर रख लेती हूँ, जितना भी स्पेस हो। उसके बाद हमें इस तरह से मीठा दही जो है मैं चारों तरफ फैला कर डाल दूँगी। इसी के साथ हमें यहाँ पर ना हरी चटनी भी डालना है, मीठी चटनी भी डालना है। इमली की मीठी चटनी जो होती है, हरी चटनी की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। और साथ ही इमली और अमचूर की भी मीठी चटनी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अब मैं हरी चटनी डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर मीठी चटनी भी डाल देना है। बहुत ही मज़ेदार का हरी चटनी और मीठी चटनी बनकर तैयार होती है। इस मीठी चटनी को, हरी चटनी को आप चाहें तो चाट में भी डाल सकते हैं और साथ ही आप समोसे के साथ, कोई भी स्नैक्स के साथ आप खा सकते हैं। खासकर दही भल्ला चाट के साथ मीठी चटनी ज़्यादा मज़ेदार का लगता है। हरी चटनी आप कोई भी स्नैक्स स्टार्टर के साथ आप खा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा काला नमक डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें चाट मसाला पाउडर और जीरा भुना हुआ पाउडर भी डाल देना है और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर भी हम डाल देंगे। ऐसा में क्या है ना, टेस्ट भी अच्छा आता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है, टेम्पटिंग लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे मीठे दही भल्ले बिल्कुल बनकर तैयार है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है। चम्मच लगाते ही हमारा भल्ला जो है बिल्कुल टूट जाता है और मुंह में खाते ही बिल्कुल एक घुल जाएगा। इतना मज़ेदार का बनकर तैयार हुआ है। गोल गोल फुले फुले सॉफ्ट आपके दही भल्ले बनकर तैयार होंगे। परफेक्ट रेसिपी है। मेरी रेसिपी को बिना झिझक आप फॉलो करके देखिए और देखिए कितना मज़ेदार का दही भल्ला बनकर तैयार होगा। कुछ टिप्स को आपको फॉलो करना है, जैसे कि आपको दाल को है ना बिल्कुल 6 से 7 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। जितना दाल अच्छी तरह से फूल जाएगा, आपका भल्ला भी बहुत ही मज़ेदार का सॉफ्ट बनकर तैयार होगा, बिल्कुल फुले फुले। इसमें हमें सोडा डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और साथ ही हमें क्या करना है, दाल को भी अच्छी तरह से फेंटना है पीसने के बाद, जब तक दाल हल्का यानी फ्लफ़ी ना हो जाए। ज़्यादा देर के लिए अगर आप भिगो कर रखे होंगे, दाल अच्छी तरह से फूल गया होगा तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ 6 से 7 मिनट के लिए आप उसे अच्छी तरह से फेंटें, आपका दाल अच्छी तरह से फ्लफ़ी हो जाएगा। और साथ ही जब आप भल्ले को फ्राई करें, तेल बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म रहेगा तो आपका भल्ला ऊपर से फ्राई तो हो जाएगा, अंदर से कच्चा रहेगा। और आप जब दही भल्ला बनाएंगे, ऊपर से हार्ड रहेगा, अंदर से नहीं अच्छा लगेगा खाने में। तो इसलिए आपको मीडियम लो फ्लेम पर इसे 3 से 4 मिनट के लिए आपको फ्राई कर लेना है। फिर आपको फ्लेम हाई कर लेना है। हाई फ्लेम पर आप इसे 2 से 3 मिनट के लिए या फिर 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको टिप्स फॉलो करना है और उसके बाद देखिएगा आपका मीठे दही भल्ले हो या फिर खट्टे दही भल्ले हो, जो भी दही भल्ला आपको बनाना है, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो आपका बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। मैंने इस चैनल पर पहले ही अपलोड कर दिया है किस तरह से आप मीठे दही भल्ले, खट्टे दही भल्ले या फिर तड़के वाले दही भल्ले बना सकते हैं। तो आप चाहें तो कोई भी रेसिपी को फॉलो करके बनाइए, आपका दही भल्ले बिल्कुल इसी तरह से मज़ेदार का बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आए। आज मैं आप सभी के साथ ईद स्पेशल पर बनने वाली शीर खुरमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही मज़ेदार का शीर खुरमा बनकर तैयार होता है। आप इसे किसी भी ओकेज़न पर बना सकते हैं, किसी भी फेस्टिवल पर। इस रेसिपी को बनाना जितना आसान है, खाने में माशाल्लाह उतना ही लजीज होता है। इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आने वाले ईद पर आप इसे ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। जिस तरह से मैं घर पर बनाती हूँ, बिल्कुल उसी तरह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ।
मेरे हाथ से बनी शीरखुरमा की रेसिपी सभी को बहुत ही पसंद आती है, तो इस रेसिपी को एक बार आने वाली ईद पर ज़रूर बनाकर देखिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। शीरखुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप बारीक सिवैयाँ लिया है और बारीक सिवैयाँ से ही मैं शीरखुरमा बनाती हूँ। आप चाहें तो मोटे वाली सिवैयाँ से भी शीरखुरमा बनाकर तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हमें सिवैयाँ को इस तरह से तोड़ लेना है। आप चाहें तो तोड़ें या फिर आप उसी तरह से भी बना सकते हैं। सिवैयाँ जो है लंबे लंबे रहेंगे, लेकिन मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ। हमें चाहिए ड्राई फ्रूट्स में मैंने लिया है काजू, बादाम, पिस्ता, चिरौंजी, किशमिश और साथ ही अखरोट मैंने लिया है। इन सभी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लीजिएगा। 10 से 12 मैंने लिया है छुआरा, जिसे मैंने 1 घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। और छुआरा देखिए इस तरह से रहता है, यानी सूखा वाला खजूर। अगर हम इसे पानी में भिगो कर रख लेते हैं तो फूल जाता है थोड़ा सा, जिसे हम काटेंगे तो आसानी से कट जाएगा। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पर 10 से 12 खजूर भी लिया है और जिसका मैंने छिलका निकाल कर लंबे लंबे शेप में कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, छुआरे को भी कट कर लेना है। इसके अंदर का जो बीज होता है हमें उसे निकाल देना है और इस तरह से हमें कट कर लेना है। तो छुआरा और खजूर की भी क्वांटिटी जो है आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए छुआरे को मैंने काट लिया है। अब मैं यहाँ पर जितने भी हैं ड्राई फ्रूट्स उसे भी कट कर लूँगी इस तरह से। आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके भी पका सकते हैं दूध में, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं पकाऊंगी, यानी इसे मैं नहीं फ्राई करूँगी। तो सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने कट कर लिया है और छुआरा भी मैंने कट कर लिया है। यहाँ पर एक मैंने खल लिया है जिस पर 4 छोटी इलायची ली हूँ। 1 चम्मच चीनी डालकर हम इसे कूट लेंगे। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर 1 चुटकी केसर भी डाल देती हूँ। चीनी डालने से क्या है ना, इलायची का पाउडर अच्छी तरह से हो जाता है। तो इस तरह से हमें मसल कर इसे पाउडर कर लेना है। तो देखिए पाउडर तैयार है। अब मैं इसे कटोरी पर निकाल लेती हूँ। और हमें क्या करना है, शीरखुरमा बनाने के लिए मैं चीनी का इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं यहाँ पर मिल्क मेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। 400 ग्राम वाला एक कैन जो होता है मिल्क मेड, मैंने वही इस्तेमाल किया है। स्टोव के हाई फ्लेम पर मैंने कढ़ाई रख लिया है। 1 चम्मच देसी घी डाल दिया है। देसी घी के गर्म होते ही मैं यहाँ पर छुआरा, खजूर और साथ ही मैं यहाँ पर सिवैयाँ भी ऐड कर लूँगी और साथ ही ड्राई नट्स को हमने जो कट करके रखा हुआ था उसकी हाफ क्वांटिटी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। इन सभी को स्टोव के लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। सिवैयाँ पहले से ही रोस्टेड है, तो हमें इसे ज़्यादा फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं छुआरा, खजूर के साथ सिवैयाँ भी ऐड कर ली हूँ, ड्राई नट्स को भी ऐड कर ली हूँ। स्टोव के लो फ्लेम पर हम इसे भून लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध को फुल फैट मिल्क लिया है, जिसे मैंने पहले ही उबाल लिया है। आप देख सकते हैं मलाईदार दूध का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर दूध को भी ऐड कर लेती हूँ। 1 लीटर मैंने पहले ऐड किया है, उसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी ताकि सिवैयाँ गाँठें ना बन जाए, लम्स ना बन जाए। तो यहाँ पर अब मैं फिर से और 1 लीटर दूध डाल देती हूँ। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक इसके अंदर एक उबाल ना आ जाए, यानी एक खौलने ना लगे, तब तक हमें इसे हाई मीडियम फ्लेम पर पका लेना है, इस तरह से चम्मच चलाते हुए। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से खौलने लगा है। अब हमें यहाँ पर स्टोव का फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे। खजूर हमने जो डाला है उसकी वजह से बहुत ही गाढ़ी दूध बनकर तैयार हो जाएगी और कलर भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आएगा। और बीच बीच में आपको इसका चम्मच चलाते रहना है इसमें, क्योंकि अगर नहीं चलाएंगे तो नीचे जाकर सिवैयाँ जो है बैठ जाएगा। तो हमें इस तरह से बीच बीच में चम्मच चलाते रहना है। अब मैंने यहाँ पर जो इलायची और केसर का पाउडर तैयार करके रखा हुआ था उसे भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इससे कलर भी आ जाएगा और साथ ही बहुत ही मज़ेदार का खुशबूदार बनकर तैयार होता है हमारा शीरखुरमा। तो 10 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर मिल्क मेड ऐड कर लेती हूँ। 400 ग्राम मैंने मिल्क मेड लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप यहाँ पर चीनी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन खजूर छुआरा मीठा रहता है तो उसकी वजह से ये एडजस्ट हो जाता है। तो मिल्क मेड डालने के बाद हम इसे और 5 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना गाढ़ा सा हमारा शीरखुरमा बनकर तैयार हुआ है। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच रोज़ पेटल डाल देती हूँ, जिसे मैंने हाथ से हल्का सा क्रश कर लिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही बढ़ जाता है। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर ऐड कर लूँगी और इसे भी मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है, क्योंकि हमारा शीरखुरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। आपको इतना ही इसे पकाना है। अगर हम ज़्यादा इसे पकाएंगे, ज़्यादा सुखाएंगे, ठंडा होने के बाद ये और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो इतना ही आपको गाढ़ा रखना है। अब मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया है। इसे गार्निशिंग के लिए मैं यहाँ पर इसके ऊपर और थोड़ा सा डाल देती हूँ। हमने जो बचा कर रखा हुआ था ड्राई नट्स, हमें यहाँ पर डाल देना है। और आप चाहें तो इसे इस तरह से गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रीज में रखकर ठंडा करके भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। इसे बनाना कितना आसान है आप देख ही चुके हैं। बहुत ही मज़ेदार का, बहुत ही क्रीमी वाला हमारा शीरखुरमा बनकर तैयार होता है। इसे बनाने में आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी। बहुत ही कम चीज़ों के साथ ये बनता है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है।
हमने इसमें जो खजूर डाला है उसकी वजह से इसके अंदर बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आ जाता है, गाढ़ा सा हमारा दूध बनकर तैयार होता है। सिवैयाँ हमने यहाँ पर जो ऐड किया है, 2 लीटर दूध में मैंने 2 कप सिवैयाँ ऐड किया है। तो इस तरह से आपका शीरखुरमा बनकर तैयार होगा। आने वाले ईद पर आप इसे ज़रूर बनाइए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। आप इसे अपने गेस्ट को सर्व कीजिए, उन्हें ज़रूर बहुत ही इंशाल्लाह से पसंद आएगा, क्योंकि मैं जब भी बनाती हूँ मेरे हाथ की शीरखुरमा हर किसी को बहुत ही पसंद आता है। तो इस तरह से एक बार अपने घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए। आप किसी भी ओकेज़न में आप इसे बनाकर अपने गेस्ट को सर्व कर सकते हैं, अपने घर वालों को बनाकर खिला सकते हैं। आज मैं आप सभी के साथ मटन बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर इससे पहले बहुत तरह की मटन बिरयानी की रेसिपी आपने देखा ही होगा। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही इजी तरीके से मटन बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। घर पर अगर मेहमान आने वाले हैं और अगर आपके पास कहना कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं है, अकेले हैं और आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनानी है, तो मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखिए। झटपट बनकर भी तैयार हो जाएगा बिना कोई परेशानी के, और बहुत ही मज़ेदार का खुशबूदार मटन बिरयानी बनकर तैयार होने वाला है। तो चलिए बहुत ही आसान तरीके से बन जाने वाली मटन बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया है 500 ml रिफाइंड ऑयल। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद मैंने 200 ग्राम प्याज को बारीक काट कर इस तरह से फ्राई करके निकाल दिया है। आप देख सकते हैं प्याज को मैंने फ्राई कर लिया है। उसी तेल से मैं यहाँ पर 150 ml के करीब डाल देती हूँ रिफाइंड ऑयल कुकर पर। अब मैं यहाँ पर खड़े मसाले डालूंगी। 2 तेज़पत्ता, छोटा सा हम लेंगे जायत्री, 2 बदियान का फूल और साथ ही ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 1 छोटी चम्मच कबाब चीनी, 2 चम्मच साहा जीरा, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच काली मिर्च, 6 से 7 छोटी इलायची और 8 से 10 हमें लेना है लौंग। सभी खड़े मसालों को मैं तेल पर डाल दूंगी और मैंने वही तेल का इस्तेमाल किया है जिस तेल पर मैंने प्याज को फ्राई किया हुआ था। तो यहाँ पर कुछ देर के लिए हम इसे चढ़कने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 बड़े साइज़ का प्याज, जिसे मैंने रफली इस तरह से बारीक काट सकते हैं या फिर रफली भी चॉप करके यहाँ पर डाल सकते हैं। खड़े मसालों के साथ प्याज को मैं फ्राई कर लूँगी जब तक प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है और साथ ही खड़े मसालों का फ्लेवर भी आ गया है। अब मैं यहाँ पर 2 किलो मटन पानी से साफ़ करके यहाँ पर डाल देती हूँ। यहाँ पर मटन का पीसेस जो है मैंने थोड़ा बड़ा साइज़ का रखा हुआ है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 6 चम्मच डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 किलो मटन बिरयानी के लिए मैं यहाँ पर 6 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। अब हमें अदरक लहसुन के पेस्ट को मटन के साथ अच्छी तरह से भुनना है हाई फ्लेम पर। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। अब मैं यहाँ पर पाउडर मसाले डाल देती हूँ। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लेना है लाल मिर्च पाउडर और साथ ही 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसी के साथ हमें यहाँ पर 4 चम्मच डाल देना है धनिया पाउडर और साथ ही हमें यहाँ पर 6 चम्मच डाल देना है जीरा पाउडर। पाउडर मसालों को हम मटन के साथ अच्छी तरह से भुनेंगे हाई फ्लेम पर। तो इस तरह से हम पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे मसाले को मटन के साथ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 कप पुदीने के पत्ते, यानी अपने हाथ का 2 मुट्ठी आपको पुदीने के पत्ते लेना है, जिसे पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लें। अब मैं यहाँ पर 250 ग्राम फ्रेश दही ली हूँ और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 8 से 10 हरी मिर्च। मेरे पास इस तरह से छोटे साइज़ के हरी मिर्च थे, आप यहाँ पर बड़े साइज़ का हरी मिर्च डाल सकते हैं। 2 चम्मच भरकर हमें यहाँ पर डाल देना है गर्म मसाला पाउडर और साथ ही मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल देती हूँ नमक। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भुनेंगे, मिलाएंगे अच्छी तरह से। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आलू बुखारा। तो यहाँ पर मैंने 8 से 10 आलू बुखारा ले लिया है। इसी के साथ 2 चम्मच भरकर हमें गुलकंद यहाँ पर ऐड कर देना है। इसे भी हम अच्छी तरह से मटन में मिला लेंगे। हमें यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है। अब मैं यहाँ पर 250 ग्राम आलू ली हूँ, जिसे मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया है। इसे भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। तो गोश्त पानी छोड़ेगा, हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है, बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है। अब मैं कुकर का लीड लगा देती हूँ। 3 से 4 व्हिसल हाई फ्लेम पर लगाऊंगी। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। इसी दरमियान मैं यहाँ पर चावल को बॉईल कर लेती हूँ। बड़े से देगची पर मैंने 6 लीटर पानी ले लिया है। 2 तेज़पत्ता, ½ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 6 से 7 छोटी इलायची, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 बदियान का फूल, 8 से 10 कबाब चीनी, 2 चम्मच सौंफ और साथ ही 6 से 7 हमें लौंग लेना है और उसी तरह से 8 से 10 हमें हरी मिर्च डाल देना है। सभी खड़े मसालों को मैं पानी पर डाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप पुदीने के पत्ते। पुदीने के पत्ते को अच्छी तरह से पानी से साफ़ करके डाल दें, उसमें मिट्टी लगा हुआ रहता है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 नींबू का रस और छिलका भी डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर बड़े साइज़ का नींबू लिया है, हाफ कट करके मैंने यहाँ पर लिया है। आप चाहें तो 1 साबुत नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। 4 से 5 हमें यहाँ पर डाल देना है रिफाइंड ऑयल और साथ ही हमें यहाँ पर 6 चम्मच डाल देना है नमक। पानी के खौलने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ, मैंने 2 किलो लिया है लॉन्ग ग्रेन्स बासमती राइस, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। जब पानी अच्छी तरह से खौलेगा, इस चावल को हम पानी से छानकर उसमें डाल देंगे।
तो यहाँ पर पानी अच्छी तरह से अब खौलने लगा है। नींबू का छिलका जो मैंने डाला हुआ था उसे मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पर अब मैं डाल देती हूँ चावल को पानी से अच्छी तरह से छान कर डाल दें और स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। यानी चावल के अंदर हम एक कण बचा कर रखेंगे, जैसे चावल हम तोड़ें तो ये मैश ना हो, इस तरह से 2 टुकड़ों में टूट जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान पर रखना है। यानी हम इसे 85% तक चावल को बॉयल कर लेंगे। तो यहाँ पर चावल बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे छानूंगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर 1 गिलास पानी निकाल दिया है जिसे मैं दम करते वक्त इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा कोरमा भी अच्छी तरह से बनकर तैयार है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत है। आप इसे रोटी के साथ या फिर खुस्का पुलाव के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम क्या करेंगे, बिरयानी को दम का तैयारी करेंगे। बड़े से देगची पर, वही देगची मैंने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले मैं कोरमा ऐड कर दूंगी, इस तरह से चारों तरफ फैला लूँगी। उसके बाद थोड़ा सा हम पुदीना ऐड करेंगे और साथ ही तला हुआ प्याज हमने जो फ्राई करके निकाला हुआ था। तो अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर। अब हमें यहाँ पर बॉईल किया हुआ राइस ऐड कर देना है। सभी चावल को मैं चारों तरफ फैलाकर डाल दूंगी इस तरह से। बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 1 चम्मच हमें गर्म मसाला पाउडर डाल देना है। इसी के साथ थोड़ा सा पुदीने के पत्ते और साथ ही बाकी का जितना बचा हुआ तला हुआ प्याज है उसे मैं चारों तरफ फैलाकर डाल दूंगी। अब मैंने यहाँ पर 2 कप गर्म दूध पर, हल्का गर्म दूध पर 2 चुटकी केसर डालकर भिगो कर रखा हुआ था 15 मिनट से, उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और हमने जो चावल को बॉईल करते वक्त पानी निकाला हुआ था 1 गिलास, उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ रेड फूड कलर। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चम्मच भरकर रोज़ वाटर, गुलाब जल, और साथ ही हमें यहाँ पर 2 चम्मच डाल देना है केवड़ा वाटर। मैं यहाँ पर कोई भी बिरयानी एसेंस का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पर रोज़ वाटर और केवड़ा वाटर से इसका फ्लेवर लाऊंगी और साथ ही गर्म मसाला पाउडर से। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होगा। सबसे आखिर में मैं यहाँ पर 6 चम्मच डाल देती हूँ देसी घी। देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा, इससे क्या है ना, चावल में शाइनिंग भी रहता है और बिल्कुल खिले खिले भी बनेंगे और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आएगी। अब मैं इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर ली हूँ फॉइल पेपर से। स्टोव के हाई फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ेंगे। फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है 30 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए हम इसे दम पर छोड़ देंगे। फिर हमें स्टोव को ऑफ करना है और उसी तरह से हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे। उसके बाद इसका लीड हटाकर हमें सर्व करना है। बहुत ही मज़ेदार का खुशबूदार हमारा मटन बिरयानी बनकर तैयार हुआ है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप घर पर अकेले हैं, कोई भी हेल्प करने वाला नहीं है, इस रेसिपी को फॉलो करके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में बिरयानी बनाकर तैयार कर सकते हैं। झटपट बनेगा भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। इस बिरयानी को बनाने के लिए आपको अलग से मटन को मैरिनेट करके भी रखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से मटन को पहले कुकर में पका लें, कोरमा बनाकर तैयार कर लें और चावल को बॉईल करके इस तरह से बिरयानी को दम पर रख लें। बहुत ही खुशबूदार मटन बिरयानी बनकर तैयार होता है। अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके बनाते हैं तो मेरी गर्म मसाला पाउडर की रेसिपी को भी फॉलो करना होगा, क्योंकि बिरयानी का जान तो गर्म मसाला ही होता है, उसी से ही खुशबू आता है। तो उस पाउडर की रेसिपी की लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए और गर्म मसाला पाउडर बनाकर आप स्टोर करके भी रख सकते हैं ज़्यादा दिनों के लिए। तो यहाँ पर देखिए हमारा खुशबूदार मज़ेदार चावल बिल्कुल खिले खिले बने हैं, आप देख ही सकते हैं। इस बिरयानी में मैंने आलू डाला है, आप चाहें तो आलू डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का बिरयानी बनकर तैयार होता है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे आप रायते के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की सिंपल तरीके से मज़ेदार की खुशबूदार मटन बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे आने वाले नए साल पर ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही झटपट बनने वाली बिरयानी की रेसिपी है और घर के मसालों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। कोई भी बाज़ार के मसाले का हम इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही झटपट बन जाने वाली चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुंचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर 1 किलो चावल से बिरयानी बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए बड़े से देगची पर मैंने ले लिया है 200 ml के करीब रिफाइंड ऑयल। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, हमें यहाँ पर 2 बड़े साइज़ का प्याज लेना है, जिसे बिल्कुल बारीक काट कर डाल देना है। हाई फ्लेम पर हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, यानी हमें प्याज का बरिस्ता तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन लाइट कलर आने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे।
जैसे ही इसका कलर इस तरह से आ जाएगा आपको तेल से छान कर निकाल देना है, क्योंकि प्याज फ्राई करने के बाद भी इसका कलर आता रहता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज को फ्राई करके निकाल दिया है, हमारा बरिस्ता तैयार है। उसी तेल पर अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 200 ग्राम के करीब आलू। बड़े टुकड़ों में आपको कट करके डाल देना है। आलू को हम तेल में फ्राई करेंगे इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। इसी दरमियान मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। एक तेजपत्ता लेना है, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 काली मिर्च, 6 से 7 लौंग लेना है, 4 छोटी इलायची, एक बड़ी इलायची, छोटा सा हम लेंगे जायत्री और 2 से 3 हमें लेना है कबाब चीनी। सभी खड़े मसालों को हमें यहाँ पर डाल देना है। आलू के साथ हम खड़े मसालों को भी फ्राई कर लेंगे ताकि इन सभी का एरोमा जो है खड़े मसालों का वो अच्छी तरह से तेल पर आ जाए। इसी दरमियान मैं यहाँ पर 700 ग्राम चिकन ऐड कर देती हूँ। चिकन को मैंने अच्छी तरह से पानी से साफ़ कर लिया है। जिन्हें बिरयानी में आलू खाना पसंद नहीं है आप यहाँ पर आलू को स्किप कर दें, चिकन की क्वांटिटी बढ़ा दें। और जिन्हें आलू खाना पसंद है इस तरह से आलू डालकर चिकन के साथ अच्छी तरह से फ्राई कर लें जब तक चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं यहाँ पर 2 चम्मच डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसी के साथ हम यहाँ पर पाउडर मसाले भी डालेंगे। 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच हमें नमक डाल देना है। सभी पाउडर मसालों को डालने के बाद हमें यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए स्टोव के लो फ्लेम पर चिकन के साथ भुनाई कर लेना है। बिना पानी डाले आपको चिकन के साथ मसाले के साथ इसे अच्छी तरह से भुनना है। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे कलर अच्छा आता है। तो इसे भी हम अच्छी तरह से चिकन के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मसाले से अब तेल छोड़ने लगा है, चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 100 ग्राम दही। दही हमेशा फ्रेश लीजिएगा, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिए। और दही भी अभी पानी छोड़ेगा तो हमें क्या करना है, स्टोव के लो फ्लेम पर चिकन के साथ दही को अच्छी तरह से भुनेंगे जब तक इस तरह से मसाले से तेल ना छोड़ने लगे। दही का सारा पानी सूखने तक हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दही का पानी सूख चुका है, मसाले से तेल छोड़ने लगा है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1/2 कप हरा धनिया, 1/2 कप पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्च। इसे भी हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ हमारा बिरयानी मसाला, जो कि घर का बनाया हुआ होगा और बहुत ही खुशबूदार। तो चलिए हम चिकन को ढककर 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पका लेते हैं। तब तक हमें यहाँ पर पाउडर मसाला तैयार कर लेना है, बिरयानी मसाला, जिसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच सौंफ, छोटा सा जायत्री, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, छोटा सा हम लेंगे जायत्री, 1 छोटी चम्मच लेना है साजीरा, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 6 से 7 कबाब चीनी, 1 स्टार फुल, 6 से 7 लेना है लौंग और 8 से 10 हमें लेना है काली मिर्च। इन सभी को हम चटनी के जार पर डाल देंगे और एक पाउडर तैयार कर लेंगे जो कि बहुत ही खुशबूदार पाउडर बनकर तैयार होगा। और इस पाउडर को हम डालेंगे इस कौरमे में। इससे क्या ना हमारा बिरयानी का खुशबू बहुत ही अच्छा आता है और खाने में भी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार का है। घर का बनाया हुआ मसाला मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है, बिरयानी मसाला, तो इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए इस पाउडर मसाले को मैं अब चिकन पर डाल देती हूँ। हमें यहाँ पर बाज़ार का पैकेट बिरयानी मसाला नहीं इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर तला हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ, हाफ़ क्वांटिटी में मैं यहाँ पर डाल दूँगी, बाकी का हम बाद में इस्तेमाल करेंगे जब हम दम पर रखेंगे चावल को। तो प्याज डालने के बाद हम एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 कप के करीब पानी। जिस जार पर मैंने पाउडर तैयार किया है बिरयानी मसाला, तो उसी जार पर मैंने 1 कप पानी डालकर यहाँ पर डाल दिया है। अब हमें स्टोव के लो फ्लेम पर 10 से 15 मिनट के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देना है ताकि हमारा चिकन भी अच्छी तरह से पक जाए और आलू भी अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए इस बर्तन को लिड से कवर कर देती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 मिनट हो चुका है चिकन को पकते हुए और यहाँ पर चिकन और आलू अच्छी तरह से पक चुके हैं। बाकी का जो भी कसर रहेगा वो दम पर वो पक जाएगा। तो चलिए अब हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ कर लेना है और इस बर्तन को मैं साइड कर लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, चावल को बॉईल कर लेना है। तो एक बड़ा सा बर्तन रख ले स्टोव के हाई फ्लेम पर, जिस पर मैंने यहाँ पर ले लिया है 5 लीटर के करीब पानी। अब मैं यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1 तेजपत्ता लेना है, 4 से 5 लौंग लेना है, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी चम्मच साजीरा, 6 से 7 काली मिर्च, हाफ इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 4 से 5 चम्मच हमें लेना है नमक। इन सभी को हम पानी पर ऐड कर देंगे। इसी के साथ हमें यहाँ पर डाल देना है हरी मिर्च। मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। और अब हमें यहाँ पर तेल भी ऐड कर देना है 2 चम्मच के करीब। इससे क्या ना चावल हमारा बिल्कुल खिला खिला बनेगा अगर हम पानी पर इस तरह से तेल डालते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर आधी नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। पानी के खौलने का इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 किलो बासमती राइस, जिसे मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ है। अच्छी क्वालिटी वाला अगर आप चावल लेंगे लॉन्ग ग्रेन्स, तो आपका बिरयानी देखने में भी खूबसूरत लगेगा और खाने में भी माशाल्लाह मज़ेदार का होगा। तो बासमती राइस का ही इस्तेमाल कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पानी अच्छी तरह से अब खौलने लगा है। अब मैं यहाँ पर जो भी खड़े मसाले मैंने डाला हुआ था उसे मैं निकाल देती हूँ ताकि
कि इतना सारा खड़े मसाले अगर हम बिरयानी में खाएंगे तो मुंह में आता है, तो खाने में अच्छा नहीं लगता है। जितने भी खड़े मसाले हैं आप उसे निकाल लें। तो यहाँ पर पानी का कलर भी चेंज हो चुका है, आप देख सकते हैं। सभी खड़े मसाले का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से पानी में आ गया है। मैंने सभी चावल डाल दिया है और 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे, यानी चावल में हम सिर्फ एक कन बचा कर रखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के लिए मैंने चावल को बॉईल कर लिया है, एक कन बचा हुआ है। अब हमें पानी से इसे छान लेना है और यहाँ पर हमारा कोरमा बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, सभी चावल को यहाँ पर डाल देना है पानी से छानकर इस तरह से। तो सभी चावल को मैंने छलनी पर इस तरह से रखा हुआ था, तो अब मैं यहाँ पर कोरमे पर ऐड कर देती हूँ और अच्छी तरह से हम चारों तरफ इसे फैला लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर लिया है, जिसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है राउंड शेप में। मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। आप चाहें तो टमाटर को कोरमे के साथ भी पका सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर इस तरह से स्लाइस करके डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर बचा हुआ तला हुआ प्याज ऐड कर देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 छोटी चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर देना है और साथ ही 1 छोटी चम्मच केवड़ा वाटर। इन दोनों से बिरयानी में बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 से 3 चम्मच के करीब देसी घी। देसी घी ज़रूर ऐड कीजिएगा आखिर में। इससे क्या है ना, चावल बिल्कुल शाइनिंग करेगा, फीका नहीं लगेगा देखने में और ना ही खाने में। सबसे आखिर में मैंने यहाँ पर डाल दिया है रेड फूड कलर और साथ ही 1 छोटी चम्मच के करीब गर्म मसाला पाउडर। अब हमें क्या करना है, इस बर्तन को अच्छी तरह से कवर कर देना है। आप चाहें तो गूंदे आटे से इसे चारों तरफ लगाकर लीड लगाकर कवर करें, या फिर इस तरह से फॉइल पेपर से इसे कवर कर दें। स्टोव के हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। उसके बाद हमें फ्लेम लो कर लेना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद मैंने स्टोव को ऑफ कर लिया था। फिर से मैंने 10 से 15 मिनट के लिए इसे रेस्ट पर छोड़ा हुआ था। अब मैं इसका लीड हटाकर आप लोगों को दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से इतने खुशबूदार और इतनी मज़ेदार की बिरयानी बनकर तैयार होती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत ही झटपट बनने वाली बिरयानी की रेसिपी है, आसान तरीके से बनता है और घर के मसालों से बनता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। मेरी आप आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं सर्दी जुकाम की है, फिर भी लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ इस तरह से बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग नए साल पर इस तरह से आसान तरीके से अपनों के लिए बिरयानी बनाकर तैयार कर सकें। तो यहाँ पर हमारा बिरयानी बिल्कुल बनकर तैयार है। चावल बिल्कुल खिले खिले हैं और हमारा जो है मसाले के साथ जो चावल को हमने दम किया हुआ था बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हुआ है। आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखने में जितना टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। आप इसे दही के रायते के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही लाजवाब लगता है खाने में। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। आने वाले नए साल पर आप चाहें तो किसी भी ओकेज़न पर आप इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मैं 1 किलो चावल से बिरयानी की रेसिपी शेयर की हूँ। आप चाहें तो 2 किलो या फिर 3 किलो भी बिरयानी बना सकते हैं, उसकी भी रेसिपी मैंने शेयर किया हुआ है। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। चिकन बिरयानी बाय जहाराज किचन अगर सर्च करेंगी तो आपको रेसिपी मिल जाएगी, चाहे वो मटन हो या फिर चिकन हो। तो फ्रेंड्स, अगर आज की चिकन आलू दम बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। आज की रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है और आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। आज हम बनाने वाले हैं रेशेदार सामी कबाब की रेसिपी, जिसे बनाने के लिए आपको ना तो ग्राइंडर का इस्तेमाल करना है और ना ही सिलबट्टा, यानी हमें बिल्कुल भी पीसने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर वाला ग्रीन चटनी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार का लगता है सामी कबाब के साथ खाने में। आप इस चटनी को कोई भी स्टार्टर के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का स्टफ्ड सामी कबाब की रेसिपी बनकर तैयार होगी। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की सामी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सामी कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कुकर का इस्तेमाल किया है। अब मैं यहाँ पर 500 ग्राम बोनलेस मटन ऐड कर देती हूँ, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। 200 ग्राम चने की दाल को मैंने आधे घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था। इसी के साथ 4 हरी मिर्च ऐड कर देना है। अब मैं यहाँ पर हाफ कप पुदीना और हाफ कप हरा धनिया ऐड कर लेती हूँ, जिसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इसी के साथ हमें यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज लेना है, जिसे रफली चॉप करके डाल देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं यहाँ पर कुछ पाउडर मसाले डालूंगी। पाउडर मसालों में हमें चाहिए आधी चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच लेना है चाट मसाला पाउडर, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर और साथ ही 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। सभी पाउडर मसालों को हमें यहाँ पर डाल देना है और कोई मसाले नहीं जाएगा इसमें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1.5 गिलास के करीब पानी। पानी आपको इतना डालना है जितना कि आप दाल गोश्त को डुबो सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने पूरी तरह से डुबोया नहीं है, बस उसके ऊपर तक हमें पानी इस तरह से रख लेना है। 1.5 गिलास पानी आपको डालना है।
3 से 4 व्हिसिल हमें हाई फ्लेम पर लगाना है, फिर हमें फ्लेम लो कर लेना है। लो फ्लेम पर हम इसे 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। जब तक हमारा सामी कबाब का मिक्सचर पक रहा है कुकर पर, हमें यहाँ पर चटनी बना लेना है। चटनी के जार पर मैंने 1 कप डाल दिया है हरा धनिया, 2 चम्मच हमें लेना है दही, 2 हरी मिर्च, इसी के साथ 3 से 4 लहसुन की कली, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च, आधी छोटी चम्मच काला नमक, और साथ ही हमें यहाँ पर डाल देना है 1 कप आलू भुजिया। अगर आपके पास इस तरह से आलू भुजिया नहीं है, आप यहाँ पर भुना चने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डालकर बिल्कुल हमें फाइन पेस्ट कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार का चटनी बनकर तैयार होता है। आप इस चटनी को चाहें तो सैंडविच में लगा कर खा सकते हैं, या फिर आप इसे कोई भी स्टार्टर, नॉन वेज हो या फिर वेज स्टार्टर हो, कोई भी स्टार्टर के साथ आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी टेक्सचर वाला आपका चटनी बनकर तैयार होगा। मैंने जो आलू भुजिया डाला है उसकी वजह से यहाँ पर हमारा चटनी बहुत ही क्रीमी बना है। जार में मैंने थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्रीमी बना है, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। अगर आप इस तरह से सामी कबाब में बनाकर इस चटनी को सर्व करेंगे, बहुत ही मज़ेदार का लगेगा खाने में। तो यहाँ पर जो है ना, हमारा प्रेशर अच्छी तरह से कुकर से रिलीज़ हो चुका था। अब मैं फिर से स्टोव को ऑन कर ली हूँ, और अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से इसे मैश करना है स्टोव के हाई फ्लेम पर। दाल गोश्त को हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। जितना भी यहाँ पर आपको कुकर में पानी दिख रहा है, और जब तक हमारा गोश्त जो है बिल्कुल रेशेदार ना बन जाए, हमें इस तरह से मैश करते रहना है, वो भी हाई फ्लेम पर। यहाँ पर देखिए, हमें बिल्कुल भी ग्राइंडर जार का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही सिलबट्टे का, फिर भी हमारा सामी कबाब बहुत ही रेशेदार बनेगा। और जिस वक्त आप मैश करते रहेंगे, मिर्ची जो हमने डाला हुआ था हरी मिर्च, तो उससे क्या है ना, आप यहाँ पर निकाल ले, एक एक करते हुए निकाल ले। मैंने 4 डाला हुआ था, इसका फ्लेवर आ चुका है, तो हमें यहाँ पर मैश करते वक्त उससे निकाल देना है। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से पानी सूख चुका है और बिल्कुल रेशेदार हमारा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, स्टोव को ऑफ कर लूँगी और इस मिक्सचर को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, तब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलेंगे, जहाँ पर हमें सामी कबाब बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मिक्सचर पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे निकाल देती हूँ एक मिक्सिंग बोल पर। उसके बाद हमें यहाँ पर डाल देना है एक अंडे को तोड़कर। तो इस तरह से हमें अंडे को तोड़कर डाल देना है। आप चाहें तो अंडे को डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अंडा डालते हैं, क्या है ना, बहुत ही मज़ेदार का टेस्ट आता है सामी कबाब में। 1 छोटी चम्मच मैंने डाल दिया है गर्म मसाला पाउडर। अब हमें क्या करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इस तरह से मसलते हुए बिल्कुल इसे मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल इसे चिकना इस तरह से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा सामी कबाब का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, सामी कबाब के अंदर स्टफ करूँगी। हमें यहाँ पर एक कचम्बर बनाना है, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना, प्याज और हरी मिर्च। सभी को चॉपर पर डाल दूँगी और बिल्कुल एक फाइनली चॉप कर लूँगी। यहाँ पर मैं उसके अंदर फिलिंग करके सामी कबाब को बनाने वाली हूँ। आप चाहें तो सिंपल तरीके से भी, आप बिना फिलिंग किए भी आप सामी कबाब बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने प्याज, हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया का इस तरह से चॉप कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसे चाहें तो आप एक कटोरी पर निकाल सकते हैं जिस पर आप कचम्बर बनाएं, लेकिन मैं इसी पर ही बना लेती हूँ। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। इसी के साथ हमें यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिए, और अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स कर लेना है। बहुत ही चटपटा हमारा कचम्बर बनकर तैयार होता है, जिसे मैं सामी कबाब के अंदर भरने वाली हूँ। इससे क्या ना, हमारा सामी कबाब खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगेगा, चटपटा भी लगेगा। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए अगर आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राई किया है। तो हमारा कचम्बर भी तैयार है और हमारा सामी कबाब का मिक्सचर भी तैयार है। तो चलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा ले लेती हूँ हाथ में इस तरह से मिक्सचर, और हथेली में इस तरह से हमें फैला लेना है, और हमने जो कचम्बर बना कर रखा हुआ है इसके अंदर हम भर लेंगे। 1 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, और इस तरह से हमें दबा देना है अंदर, और अच्छी तरह से हम इसे बंद कर लेंगे। तो इसी तरह से क्या ना, हम सभी सामी कबाब को पहले बनाकर तैयार करेंगे, उसके बाद हम इसे सैलो फ्राई करेंगे। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी सामी कबाब को मैं पहले बनाकर तैयार कर लूँगी। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। बिना कचम्बर के भी आप सामी कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिंपल सा कबाब बनाकर। अगर आप इस तरह से कचम्बर इसके अंदर भरकर आप बनाएंगे सामी कबाब, बहुत ही मज़ेदार का लगता है। कभी नहीं अगर ट्राई किया है तो एक बार मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके देखिए। दोबारा से कभी भी आप सामी कबाब बिना कचम्बर के नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि इतना मज़ेदार का लगता है। तो यहाँ पर हमारा सामी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है फ्राई होने के लिए। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। तो यहाँ पर तेल को मैंने मीडियम लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए सामी कबाब रख लेती हूँ। जितना पैन पर स्पेस हो आप उतना ही सामी कबाब ऐड करें। और अब हमें क्या करना है, हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर आप उसी तरह से छोड़ दें, फिर उस तरह से आपको पलट लेना है 2 मिनट के बाद। इसी तरह से हमें उलट पुलट करते हुए 3 से 4 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है, क्योंकि दाल गोश्त पका हुआ है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा सामी कबाब को फ्राई करने में।
तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा सामी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। बहुत ही मज़ेदार का, देखने में जितना ही टेम्पटिंग है, सच मानिए फ्रेंड्स खाने में उतना ही चटपटा और मज़ेदार का बनता है। एक तो रेसेदार रहता है और साथ ही हमने इसके अंदर जो स्टफिंग किया है उसकी वजह से सामी कबाब खाने में बहुत ही मज़ेदार का लगता है। मैं जब भी सामी कबाब बनाती हूँ इसी तरह से बनाकर तैयार करती हूँ। खासकर मेरे बच्चों को और साथ ही मेरे हस्बैंड को इस तरह से स्टफ्ड किया हुआ, यानी अंदर कचंबर भरा हुआ सामी कबाब बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में, और इस तरह से रेशेदार भी बनकर तैयार होता है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और साथ में स्पेशल चटनी की रेसिपी को भी बनाकर सर्व कीजिए, उसके साथ खाइए, बहुत ही मज़ेदार का लगता है खाने में। आप इस रेसिपी को अपने मेहमानों को स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं या फिर साइड मेनू में भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हमारी सामी कबाब की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज मैं आप सभी के साथ हरियाली तंदूरी चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे हम बनाएंगे बिना ओवन, बिना तंदूर के, लेकिन ये खाने में बिल्कुल तंदूर जैसा ही लगेगा। अगर आपके घर पर मेहमान आने वाले हैं, आप इसे स्टार्टर के तौर पर बनाकर उन्हें सर्व कीजिए। बहुत ही मज़ेदार का बनकर तैयार होता है। जितना ये देखने में खूबसूरत है, टेम्पटिंग है, खाने में उतना ही मज़ेदार का है। बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हरियाली तंदूरी चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइए। तो चलिए मज़ेदार की तंदूरी चिकन की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। हरियाली तंदूरी चिकन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है चिकन चाप। तो यहाँ पर देखिए, मैंने थाई से जुड़ा हुआ जो लेग पीस होता है मैंने वही लिया है। तो यहाँ पर तकरीबन इसका वजन 1.5 किलो के करीब होगा। तो इसे मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद छलनी पर रखा हुआ है, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। और सभी पीसेस पर मैंने इस तरह से डीपली मार्क कर लिया है, इस तरह से कट लगा लिया है, ताकि मसाले अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व करें। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 इंच लिया है अदरक, 15 से 20 लहसुन की कली, 8 से 10 हमें हरी मिर्च लेना है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ले लिया है पुदीने के पत्ते 1 कप, और साथ ही 2 कप हमें लेना है हरा धनिया। सभी को मैंने पानी से अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और फ्रेश ही लेना है। यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हमें यहाँ पर हरी मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो इसे पीसने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है 150 ग्राम के करीब दही, और बिल्कुल गाढ़ा दही लेना है। अगर पतला दही है तो इस तरह से छलनी पर रख लें, जितना एक्स्ट्रा पानी होगा निकल जाएगा और आपका बिल्कुल हंकड़ बनकर तैयार हो जाएगा। चटनी का जार ले लें, जिस पर हमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, हरा धनिया और पुदीना डालना है। थोड़ा सा दही डालकर हमें बिल्कुल इसका फाइन पेस्ट कर लेना है। बिना पानी डाले आपको पीसना है, दही डालकर ही पीस लेना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल ग्रीन पेस्ट जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए हम चलते हैं, चिकन को मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बोल पर बाकी का बचा हुआ दही ऐड कर देना है। इसी के साथ मैं यहाँ पर चिकन तंदूरी मसाला डाल देती हूँ 6 चम्मच के करीब। 1.5 किलो चिकन के लिए मैंने यहाँ पर 6 चम्मच तंदूरी चिकन मसाला पाउडर इस्तेमाल किया है। कोई भी ब्रांड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ हमें यहाँ पर 2 चम्मच डाल देना है कसूरी मेथी। अब मैं यहाँ पर 1 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च डाल देती हूँ। इसी के साथ हमें यहाँ पर 1 चम्मच गर्म मसाला पाउडर डाल देना है। अब मैं यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर देती हूँ। अब हमें यहाँ पर डाल देना है ग्रीन पेस्ट, जिसे हमने बनाकर तैयार करके रखा हुआ है। इसमें अदरक, लहसुन है, हरी मिर्च और हरा धनिया, पुदीना ऐड है। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल इसका थिक पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल इस तरह से पेस्ट बनकर तैयार है। अब मैं यहाँ पर ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, आप चाहें तो डालें या फिर इसे स्किप भी कर सकते हैं। इसे डालने से क्या ना, थोड़ा सा इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है, ग्रीन कलर खिल कर आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं यहाँ पर कोयले का थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर दे देती हूँ। चारकोल को मैंने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा घी डाल दी हूँ। जैसे ही धुआं आएगा हमें लीड से कवर कर देना है। 8 से 10 मिनट के लिए मैं इसी तरह से छोड़ दूँगी, उसके बाद हमें इसका लीड हटा देना है। अगर इस तरह से हम मसाले में स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं, बिल्कुल जो है ना तंदूरी चिकन जब हम खाएंगे बिल्कुल तंदूर फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पर जो है ना, अब मैं सभी चिकन को ऐड कर देती हूँ। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच नींबू का रस। नींबू का रस डालने से क्या है ना, चिकन टेंडर भी होगा अच्छी तरह से, और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा चटपटा टेस्ट आएगा। और दही जो हम इस्तेमाल करते हैं बिल्कुल फ्रेश दही लेना है, गाढ़ा दही लेना है, ज़्यादा खट्टा दही का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी मसाले मैंने चिकन में अच्छी तरह से लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, चिकन को रेस्ट पर रखना है। 3 से 4 घंटे के लिए मैं इसे फ्रीज़ में रख लूँगी। अच्छी तरह से इसे कवर कर लें और फ्रीज़ में रख लें 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से मसाले को ऑब्जर्व कर ले चिकन। तो यहाँ पर 3 से 4 घंटा हो चुका है। हमारा चिकन आप देख सकते हैं मसाले को भी अच्छी तरह से कोटिंग हो गया है, सूख जाता है मसाला अगर हम इस तरह से फ्रीज में रख लेते हैं, यानी अच्छी तरह से इसका एक पेस्ट लग जाता है चिकन में। तो एक बार मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ। अब हमें इसे फ्राई करना है। तो चलिए हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 50 ग्राम बटर को पैन पर डाल दिया है। हल्का सा हम मेल्ट होने के लिए इसे छोड़ देंगे, ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे।
अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 चिकन के पीसेस। जितना पैन पर स्पेस हो उतना ही डालें। अब हमें क्या करना है, हाई मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए इसे उलट पुलट करते हुए फ्राई करना है। इस तरह से 2 से 3 मिनट के लिए हाई मीडियम फ्लेम पर उसी तरह से छोड़ दें और इसके बाद हमें इसे पलट लेना है। ऐसा करने से क्या है ना, चिकन का कलर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरह से मार्क आएगा। अगर आप लो फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे ऐसा कलर नहीं आएगा। तो हाई मीडियम फ्लेम पर ही आपको 15 से 20 मिनट के लिए उलट पुलट करते हुए चिकन को पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से चिकन पक चुका है। अब हमें क्या करना है, इसे ग्रिल करना है। स्टोव के लो फ्लेम पर मैंने एक जाली रख लिया है। अब मैं यहाँ पर चिकन के पीसेस को स्टोव के लो फ्लेम पर हम 2 से 3 मिनट के लिए उलट पुलट करते हुए ग्रिल कर लेंगे। ऐसा करने से बिल्कुल हमारा तंदूरी चिकन जो है बिल्कुल तंदूर जैसा ही इसका टेस्ट आएगा। मसाले में मैंने कोयले का जो फ्लेवर दे दिया है, स्मोकी फ्लेवर, और बाद में हम इस तरह से अगर पके हुए चिकन को इस तरह से ग्रिल कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए तो इसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार का आता है। तो यहाँ पर देखिए सभी चिकन को मैंने पहले तैयार कर लिया है। सर्व करने के पहले इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला पाउडर डाल दें और इसे सर्व कीजिए। इसे देखकर कोई भी बता नहीं सकता है आपने इसे बिना ओवन और तंदूर के बनाया है। बहुत ही मज़ेदार का लगता है, देखने में जितना टेम्पटिंग है खाने में उतना ही मज़ेदार का है। तो इस रेसिपी को ट्राई करना मत भूलिएगा। अगर घर पर मेहमान आने वाले हैं तो आप इसे बनाकर स्टार्टर के तौर पर भी सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की हरियाली तंदूरी चिकन की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। मैं हूं जहारा, उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार की आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाना हर कोई पसंद करता है। आज मैं आप सभी के साथ बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार का आइसक्रीम बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखते रहिए, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। तो चलिए मज़ेदार की घर पर बनाई हुई बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने पैन पर हाफ कप चीनी ऐड कर दिया है। चीनी को हम पहले क्या करेंगे, कैरामलाइज्ड करेंगे, यानी इसे मेल्ट होने तक हम इसे पकाएंगे स्टोव के लो फ्लेम पर। तो इसी तरह से आपको चीनी छोड़ देना है। जब चीनी अच्छी तरह से इस तरह से हल्का सा मेल्ट होगा तभी आपको यहाँ पर चम्मच चलाना है। तो चीनी के घुलने तक हम इसे अच्छी तरह से पका लेंगे। इसी दरमियान मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच बटर। बटर आपको यहाँ पर विदाउट सॉल्टी जो बटर होता है वही इस्तेमाल करना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ काजू, और इसी के साथ मैंने यहाँ पर बादाम पिस्ते को भी बारीक काट कर डाल दिया है, जो कि मेरे पास था, मैं उसी को इस्तेमाल करी हूँ। आप चाहें तो साबुत का भी यहाँ पर डाल सकते हैं, साबुत बादाम और पिस्ता। तो इन सभी को हम कैरामलाइज्ड शुगर पर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, एक प्लेट पर घी लगाकर अच्छी तरह से इसे ग्रीस कर लें। उसके बाद आपको इसे डाल देना है और अच्छी तरह से हमें इसे फैला लेना है, और फैन के हवा में इसे हम बिल्कुल छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जिस तरह से हम चिक्की बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से इस प्रोसेस को करना है। अब मैं क्या करूँगी, इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा हमें क्या करना है, इस तरह से तोड़ लेना है और इसे हम ब्लेंडर जार पर डाल देंगे और इसे बिल्कुल दरदरा सा हम पाउडर कर लेंगे। यानी बटर स्कॉच आइसक्रीम में जो खाने को मिलता है ना, क्रंची नट्स जो रहता है, बिल्कुल वही हम यहाँ पर बना रहे हैं। आप चाहें तो जिपलॉक बैग में इसे डालकर हाथ से भी, आप बेलन से भी इसे तोड़ सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इस तरह से दरदरा सा हम पाउडर कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा क्रंची नट्स बिल्कुल बनकर तैयार है। तो एक बोल ले लें जिस पर हमें क्या करना है, बटर स्कॉच आइसक्रीम का मिक्सचर तैयार करना है। मैं यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत ही चिल्ड है। बिल्कुल आपको क्या करना है, फ्रीज़र में क्रीम रखना है, बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए। इसे हमें तब तक व्हिप करना है जब तक ये अच्छी तरह से फ्लफी ना हो जाए, यानी इसके अंदर सॉफ्ट पिक बनने तक हम इसे अच्छी तरह से व्हिप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो विस्क का भी इस्तेमाल करके इसे अच्छी तरह से फ्लफी कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेगा। मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक ब्लेंडर का इस्तेमाल किया है तो बहुत जल्द हो जाता है। तो इस तरह से क्या है ना, आपको बिल्कुल इसे व्हिप कर लेना है। मैंने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम सिर्फ 1 कप का इस्तेमाल किया है, लेकिन व्हिप करने के बाद इसका वॉल्यूम कितना बढ़ चुका है आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए सॉफ्ट पिक भी बनने लगा है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ ऐड करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया है पाउडर शुगर, यानी चीनी को मैंने पीस कर पाउडर कर लिया है। 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ। इसी के साथ मैं यहाँ पर डाल देती हूँ आधी छोटी चम्मच बटर स्कॉच एसेंस। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर वैनिला एसेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बटर स्कॉच आइसक्रीम बना रहे हैं तो उसका एसेंस अगर डालेंगे तो ज़्यादा टेस्ट में अच्छा आएगा। अब मैं यहाँ पर येलो फूड कलर थोड़ा सा डाल देती हूँ। इसी के साथ हाफ कप हमें लेना है दूध की जमी हुई मलाई, और ये भी बिल्कुल जो है ना चिल्ड है। अब हमें क्या करना है, सभी चीज़ों को अच्छी तरह से व्हिप कर लेना है, यानी मिक्स कर लेंगे सभी चीज़ों को अच्छी तरह से।
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूड कलर डाला है, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आए। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं एक कलर को आप स्किप कर लें, बिल्कुल सिंपल सा आप ऐसे भी बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बिना कलर डाले किस तरह से येलो कलर इसके अंदर आए बिल्कुल मार्केट जैसा, तो आप चाहें तो थोड़ा सा हल्दी पाउडर यहाँ पर डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर का टेस्ट बिल्कुल भी आइसक्रीम में नहीं आएगा, लेकिन कलर थोड़ा सा आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना हमारा बटर स्कॉच आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से एक बार मैं स्पैचुला से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ क्रंची नट्स, जो कि बटर स्कॉच आइसक्रीम के अंदर रहता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पहले ही डाल दी हूँ। अब मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर फिर से थोड़ा सा डाल देती हूँ और अच्छी तरह से हम आइसक्रीम के मिक्सचर में इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पूरी तरह से बटर स्कॉच आइसक्रीम का मिक्सचर बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए हम इसे जमा लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर ले लिया है, सभी मिक्सचर को मैं यहाँ पर इसके अंदर डाल दूँगी। फिर से हमें क्या करना है, इसे अच्छी तरह से इवेनली कर लेना है। उसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा डाल दूँगी क्रंची नट्स और इसे मैं अच्छी तरह से कवर कर लूँगी। 6 से 7 घंटे के लिए हमें इसे डीप फ्रीज़र पर रख देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए मैं इसे अच्छी तरह से कवर करके फ्रीज़र पर रख लेती हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह से हमारा बटर स्कॉच आइसक्रीम बिल्कुल बनकर तैयार है, वो भी घर पर बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल मार्केट जैसा। देखने में जितना ये टेम्पटिंग है, खाने में माशाल्लाह उतना ही मज़ेदार का। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आप सभी को बहुत ही पसंद आने वाला है। बिल्कुल मार्केट जैसा आप घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरा मानना है अगर मेरी रेसिपी को फॉलो करके देखेंगी, फर्स्ट टाइम भी अगर आप घर पर बनाना चाहते हैं बटर स्कॉच आइसक्रीम, इसी तरह से आपका लाजवाब बटर स्कॉच आइसक्रीम बनकर तैयार होगा, मेरी गारंटी है। तो इस रेसिपी को एक बार फॉलो करके देखिए, बहुत ही पसंद आएगा आप सभी को। और इस आइसक्रीम में आपको बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल नहीं दिखेगा, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर वाला आपका जो है ना बटर स्कॉच आइसक्रीम घर पर बनकर तैयार होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार का आइसक्रीम। तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को इंशाल्लाह बहुत ही पसंद आने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की बटर स्कॉच आइसक्रीम की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल लगी है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। साथ में बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, उससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचेगी, आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।